Hello everyone, welcome back to my channel Shimli's Erudite Explorations. So today in this video I'm going to explain you the topic The Analysis of Culture by Raymond Williams. First of all, definition of culture. It emphasizes a holistic view not limited to high art but encompassing everyday life. So what culture basically is, according to Raymond Williams, it emphasizes a holistic view. Holistic view, when we say the word holistic, then it means that we are talking about the whole thing. मतलब उस पूरी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स या एस्पेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. सो एम्फसाइजेस अ होलिस्टिक व्यू एंड नॉट लिमिटेड टू हाई आर्ट. नॉट लिमिटेड टू हाई आर्ट मीन्स जो कल्चर है वो सिर्फ हाई आर्ट्स से लिमिटेड नहीं है. हाई आर्ट्स मतलब कोई फैंसी आर्ट फॉर्म या फिर कोई पर्टिकुलर लिटरेचर या फिर कोई एक तरीके का क्लासिकल म्यूज़िक, बस वो चीज़ कल्चर नहीं है. बट इनकम्पासिंग एवरीडे लाइफ, बल्कि जो हमारे एवरीडे लाइफ में जो भी चीज़ें छोटी छोटी हो रही हैं, जैसे हम लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ड्रेसिंग है, सब चीज़ कल्चर के अंदर कंसिडर होता है. Then it rejects elitist notions considering the lived experience of diverse social groups. So it rejects elitist notions means elitist मतलब होता है एलिट यानी फैंसी नोशंस, जो कुछ फैंसी रूल्स बना दिए गए कि नहीं यही चीज़ ऐसा पर्टिकुलर यही कल्चर है या ऐसी कोई पेंटिंग है यही कल्चर है. नहीं, इंस्टेड जो वहाँ पर लोग रह रहे, डाइवर्स मतलब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स, अलग अलग टाइप के जो लोग हैं वहाँ पर जो रह रहे, उनके जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस है, वो जैसा अनुभव करते, जैसी लाइफ एक्सपीरियंस करते, वो सब चीज़ों को कल्चर के अंदर कंसिडर किया गया है. और एलिटिस्ट नोशंस को रिजेक्ट किया गया है. एलिटिस्ट नोशंस को रिजेक्ट करना मतलब कोई फैंसी आर्ट या फैंसी एक फॉर्म से कल्चर को रिलेट सिर्फ कर देना और कह देना वही कल्चर है, उस बात को रिजेक्ट किया है. It is a whole way of life. Culture is not confined to specific activities but permeates all aspects of life. मतलब वही चीज़ है कि कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी से, एक पर्टिकुलर एक ही एक्टिविटी से कल्चर रिलेटेड नहीं है, बल्कि इट परमिट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. मीन्स इट इज स्प्रेड थ्रू आउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. हर एक छोटी छोटी चीज़ कल्चर है. एक इतनी बेसिक चीज़ की हम बात किस तरीके से करते हैं वो भी हमारे कल्चर के अंदर आ रहा है. हमारी लैंग्वेज कैसी है, हम कैसे दूसरों से इंटरेक्ट करें, दैट इज़ ऑल कल्चर. सो इट इंक्लूड्स लैंग्वेज, कस्टम्स, इजंट इट, बिलीव्स, मतलब हम सोचते क्या हम मानते हैं, कैसे हम सोचते हैं, एंड प्रैक्टिसेस दैट डिफाइन अ कम्युनिटी. सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर कल्चर. देन इट हैज़ अ डायनेमिक नेचर. डायनेमिक नेचर मतलब चेंज होता रहता है, स्टैटिक नहीं है, फिक्स्ड नेचर नहीं है, इसका चेंज होता है. इट इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कल्चर इवॉल्व्स एंड इट शेप्ड बाय सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेस. और किन किन फोर्सेस से शेप होता है, वहाँ का सोशल कैसा है, सामाजिक रूप में वो कैसी चीज़ है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेटस वहाँ के लोगों को कैसा है, और पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पे कैसा है. ये तीनों फैक्टर्स किसी भी जगह के कल्चर को शेप करते हैं. विलियम्स हाईलाइट्स द कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स. अब कल्चर कोई एक मोनोलिथिक आइडेंटिटी तो है नहीं, मतलब एक कोई सिंगल चीज़ तो है नहीं, बहुत सारे इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसके डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कैसा इंटरेक्शन है, जैसे वहाँ की लैंग्वेज कैसी है, कस्टम कैसा है, बिलीफ कैसा है, ड्रेस कैसा है, ये सब चीज़ कल्चर है. तो लैंग्वेज, बिलीफ, कस्टम, ड्रेस, इन सब में आपस में भी क्या इंटरेक्शन है, वो सब चीज़ें एनालाइज की गई हैं. देन cultural materialism advocates for analyzing culture in relation to economic and social structures, which means कि जो कल्चर है वो किसी जगह की इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, उस बात से कल्चर कैसे रिलेटेड है, उस चीज़ को एनालाइज किया. मतलब इकोनॉमिक स्टेटस, मान लो वहाँ के लोग बहुत पुअर हैं, पावर्टी है वहाँ पर, सोशल स्ट्रक्चर लो है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ का कल्चर अलग होगा. कोई बहुत रिच लोग हैं तो वहाँ का कल्चर थोड़ा अलग होगा. तो वो चीज़ कैसे कनेक्टेड, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर कल्चर से कैसे रिलेट करते हैं, उस चीज़ को भी एनालाइज किया. इट लिंक्स कल्चर प्रैक्टिसेस टू मटीरियल कंडीशन चैलेंजिंग आइडियलिस्टिक व्यूज़. मटीरियल कंडीशन मतलब वहाँ का फिजिकल और मटीरियल लाइफ कैसी है, मतलब कैसा रहन सहन है, कैसा लाइफ स्टाइल है, कैसा वो लोग सामान इस्तेमाल करते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं, वो सब चीज़ें मटीरियलिज्म में आती हैं. और एक जो आइडियलिस्टिक व्यू है कि नहीं ऐसा कोई बहुत पॉपुलर आर्ट या बहुत पॉपुलर म्यूज़िक ही कल्चर है, एक आइडियलिस्टिक जो डेफिनेशन है उसको रिजेक्ट किया है और बोला है कि एवरीडे लाइफ में हर एक जो मटीरियलिस्टिक चीज़ है, मटीरियलिस्टिक जो कंडीशंस है, वो सब चीज़ें
कल्चर के अंदर आती हैं। स्ट्रेसेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्जामिनिंग ऑर्डिनरी प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड कल्चर। हर एक ऑर्डिनरी प्रैक्टिस जो हम रोज़मर्रा के जो भी काम करते हैं वो सब कल्चर के अंदर कंसिडर किया गया है। रिजेक्ट्स द सेपरेशन बिटवीन हाई कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर। हाई कल्चर और पॉपुलर कल्चर इन दोनों के बीच में कोई सेपरेशन है, मतलब ये अलग है, इस चीज़ को रिजेक्ट किया। मतलब कुछ हाई या पॉपुलर कल्चर जैसा कुछ नहीं है। देन लैंग्वेज इज़ अ की एलिमेंट ऑफ कल्चर इन्फ्लुएंसिंग थॉट एंड परसेप्शन। जो लैंग्वेज है वो कल्चर का एक की एलिमेंट है। की एलिमेंट मतलब इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और लैंग्वेज से क्या क्या चीज़ इन्फ्लुएंस होती है, हमारे थॉट्स और परसेप्शन, हम कैसा सोचते हैं और कैसा परसीव करते हैं, कैसी दुनिया को कैसे समझते हैं, दैट इज़ इन्फ्लुएंस बाय लैंग्वेज। इट एग्जामिन्स हाउ मीनिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड शेयर्ड विद इन अ कम्युनिटी। इस पॉइंट को ऐसे समझिए, दिस इज़ एक कम्युनिटी है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अब मान लो कोई फेस्टिवल मनाना है, सपोज़ करो होली मनाना है, तो अब होली जैसे एक फेस्टिवल है तो उस कम्युनिटी का एक बंदा कहेगा कि नहीं इसलिए सेलिब्रेट होती है, दूसरा बंदे की एक अपनी अलग स्टोरी होगी। हमने होली का एक एग्जांपल दिया है, ऐसी कोई भी फेस्टिवल हो, कोई पर्टिकुलर मान लो फेस्टिवल है और कम्युनिटी का एक बंदा कह रहा है कि नहीं इसलिए मनाया जाता है, दूसरा कह रहा है नहीं इसलिए मनाया जाता है। तो हर एक बंदे का उस चीज़ को सेलिब्रेट करने का एक अलग मीनिंग है, एक अलग उसके अंदर लॉजिक है। सो दैट इज़ ऑल्सो एनालाइज्ड हियर। इट एग्जामिन्स हाउ मीनिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड। और फिर एक अलग मीनिंग निकल के आता है, नहीं अच्छा वो ये सोचता है, हम ये सोचते हैं, अच्छा हो सकता है ये मीनिंग हो, तो एक अलग मीनिंग कंस्ट्रक्ट होता है और शेयर्ड विद इन अ कम्युनिटी, और आपस में बातें शेयर भी होती हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा, तो वो चीज़। देन कल्चरल हेजिमनी, तो एक्सप्लोर्स पावर डायनेमिक्स एंड हाउ डोमिनेंट ग्रुप शेप कल्चरल नॉर्म्स। मतलब कि पावर डायनेमिक्स, जैसे जो ज़्यादा पावरफुल ग्रुप है या जिनके पास ज़्यादा फाइनेंशियली ताकत है, वो कैसे कुछ कल्चरल नॉर्म्स या कुछ कल्चर के रूल्स बना देते हैं और वो चीज़ डोमिनेंट हो जाती, मतलब वो चीज़ फिर लोग मानने भी लगते हैं, तो उस चीज़ को भी एक्सप्लोर किया है। हाईलाइट्स द रोल ऑफ मीडिया एंड इंस्टीट्यूशंस इन री इन्फोर्सिंग कल्चरल आइडियोलॉजीज। और इस टॉपिक में क्या डिस्कस किया गया कि कैसे मीडिया में क्या आ गया, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियोज़, ये सब, और इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब चीज़ें कैसे कल्चरल आइडियोलॉजीज़ को री इन्फोर्स करना मतलब सपोर्ट करना या फिर स्ट्रेंथन करना, उसको ताकत देती हैं। क्योंकि किसी चीज़ को अगर आप प्रमोट कर दोगे न्यूज़पेपर के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, अगर वो चीज़ प्रमोट हो गई तो वो उस चीज़ को और ताकत मिलेगी ना, वो और आगे स्प्रेड होगी। तो कुछ कल्चरल आइडियोलॉजीज़, कुछ पर्टिकुलर कल्चर की बातें कैसे मीडिया उस चीज़ को स्ट्रेंथन करती है या री इन्फोर्स करती है, उस बारे में भी बात की गई है। देन क्रिटिकल एंगेजमेंट इंक्रीजेज अ क्रिटिकल अप्रोच टू कल्चर। मतलब विलियम कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ कह दी गई और उसको मानना मत शुरू कर दो, एक लॉजिकल रूप से उसको देखो, क्रिटिकली सोचो, उसको एनालाइज करो कि नहीं ऐसा क्यों है या क्या हो रहा है, रीज़न, लॉजिकल रीज़न होना चाहिए। उस चीज़ को भी एनकरेज किया गया है। एनकरेजेज अ क्रिटिकल अप्रोच टू कल्चर, क्वेश्चनिंग अजम्पशंस एंड पावर स्ट्रक्चर्स। कि कुछ अज्यूम कर लिया गया कि नहीं भाई ऐसा ही है, तो उस चीज़ को क्वेश्चन करो कि नहीं ऐसा क्यों है, उस चीज़ को क्वेश्चन करना, और पावर स्ट्रक्चर्स को भी क्वेश्चन करना कि नहीं वो चीज़ पावरफुल है तो ऐसा, मतलब क्या इसके पीछे लॉजिक है, तो क्रिटिकली सोचना। देन एडवोकेट्स फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रीशेपिंग ऑफ कल्चर फॉर सोशल प्रोग्रेस। कल्चर को रीशेप करने के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, मतलब हर एक बंदा उस चीज़ में पार्टिसिपेट करे और उससे ही सोशली प्रोग्रेस कर पाएंगे हम सब लोग। सो आई होप आप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें मेरी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको अगर ये नोट्स प्रॉपर रिटन चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम पे एक पेज है लिट नोट्स 2023 के नाम से, आप उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।